हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से एसएससी जेई एग्जाम एनालिसिस, यानी कि आज है दोस्तों हमारा 11 अक्टूबर। क्या है? 11 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर को एसएससी जेई के एग्जाम्स का है लास्ट डे। और लास्ट डे जो आपके जीएस जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों शानदार सी क्लास रहने वाली है जिसमें जीएस जीके के सिविल और इलेक्ट्रिकल यानी कि नॉन टेक ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो ऑल क्वेश्चंस आज आपके पूछे गए थे, उन सभी का हम रिव्यू करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार से सेशन को दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए और अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक कर लीजिए और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। चलिए, आज है दोस्तों 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। और आज पूछा गया है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन आया था विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 कहां पर हुई है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एचडीएल का पूर्ण रूप क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अतिरिक्त साथियों पूछा गया था 7th एशियन गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ। एक क्वेश्चन और पूछा गया था शेख चुन्ना मौला था। क्या था दोस्तों? शेख चुन्ना मौलाना किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आज के एग्जाम में पूछे गए थे और 100% स्टूडेंट के द्वारा जो भेजे गए क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत है। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और ये क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन था। कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, यानी कि जो आपका लगभग 9 शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें 5 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज से। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज से और अनुच्छेद 51 से। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 51 की। अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन आज भी पूछे गए थे। तो अनुच्छेद जो 51 है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रावधान कराता है। यानी कि जो अनुच्छेद 51 है दोस्तों इसमें विदेश नीति कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति का मतलब है कि जो भारत की विदेश नीति होगी वो किस अनुच्छेद में है। तो आप याद रखेंगे साथियों, ये हमारी हो जाएगी अनुच्छेद 51 में। इसके अतिरिक्त ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 51A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से पूछा गया था। किससे? फंडामेंटल ड्यूटीज से पूछा गया था। तो दोस्तों इसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, क्या क्या मिलता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, एक होता है 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोस्तों 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। इसमें दोस्तों आपका जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था जो कि 10 मौलिक कर्तव्य थे। इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी और यूएसएसआर से हमने लिए थे, यानी कि रसिया से लिए से कह सकते हैं। कहां से लिए दोस्तों? रसिया से लिए थे, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और इसमें जो हमारा 11th जो हमारा कौन था फंडामेंटल ड्यूटीज था जो शिक्षा से संबंधित था, ये जोड़ा गया था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए कि अनुच्छेद 51A से कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये हुआ था अजरबैजान में। कहां पर? अजरबैजान की राजधानी है बाकू। क्या है? बाकू। और यहीं पर बाकू में विश्व शतरंज चैंपियनशिप यानी कि फिडे के द्वारा जो आयोजित किया गया था विश्व कप 2023 में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन और भारत के आर प्रज्ञानंद के बीच एक मैच होता है जिसमें भारत के आर प्रज्ञानंद को क्या जीतने को मिलता है? सिल्वर मिलता है। कहने का मतलब यह है कि मैग्नस कार्लसन ने आर प्रज्ञानंद को हराया था और मैग्नस कार्लसन ने क्या जीता था दोस्तों? यहां पर गोल्ड जीता था, जबकि सिल्वर मेडल आर प्रज्ञानंद रमेश बाबू प्रज्ञानंद को दिया गया था। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा कि उपराष्ट्रपति का जो संबंध है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में जो उपराष्ट्रपति का पद है इसका उल्लेख मिलता है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 यानी कि कार्यकारी समिति कार्यकारी कार्य है उसमें इसके तहत किया गया है, जो कि अनुच्छेद 63 में है। और अनुच्छेद 64 में लिखा है दोस्तों कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो किसका? जो हमारी राज्यसभा होगी उसका क्या होगा? हेड होगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय
भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारा लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड। जब हमारा फर्स्ट जो अंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, अंग्ल अफगान युद्ध, ये कब से कब तक चला था? 1839। एक मिनट, ये चला था दोस्तों 1839, ठीक है, 1839 से लेकर के 1842 तक चला था, ठीक है। इस समय जो वायसराय था, जो गवर्नर जनरल था दोस्तों, वो हमारा लॉर्ड ऑकलैंड था। इसके बाद दूसरा होता है 1878 से 80, सॉरी हाँ 1878 से 1880 तक होता है। और इस समय कौन था दोस्तों? याद रखेंगे, इस समय लिटन वायसराय था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और तीसरा अंग्ल अफगान युद्ध 1919 में होता है। कब होता है दोस्तों? 1919 में। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो 1919 में वायसराय कौन था? तो माउंट चेम्सफोर्ड था, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहां पर होगा? तो दोस्तों अभी जानकारी मिली है कि जो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया शहर है, ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया शहर है, यहां पर आयोजित किए जाने थे कॉमनवेल्थ गेम्स। लेकिन अभी जानकारी के अनुसार इसको शायद जो विक्टोरिया शहर है उसने मेजबानी लेने से मना कर दिया है। तो हो सकता है ये आपका क्वेश्चन रद्द कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए दोस्तों? रद्द कर दिया जाए। लेकिन इसका राइट आंसर अगर बनेगा तो यही विक्टोरिया बनेगा, अगर पूछा जाएगा, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और अगर बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की, तो दोस्तों ये बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों बात कर लेते हैं इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार के बारे में। तो दोस्तों जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों यह सम्मान आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए उन्हें दिया गया है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा दिया गया है मनमोहन सिंह को। किसको याद रखेंगे? मनमोहन सिंह को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां पर हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा चेन्नई। कहां पर? चेन्नई। पहले दोस्तों ये होना था रूस में, लेकिन रूस ने जब 2022 में, याद रखेंगे, जब 2022 में यूक्रेन से युद्ध में छिड़ गया, तो दोस्तों इसके बाद इसको ट्रांसफर कहां कर दिया? चेन्नई, भारत में ट्रांसफर कर दिया था। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऐसा क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों याद रखेंगे ये तमिलनाडु में हो जाएगा। कहां पर? तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित हो जाएगा तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो बात कर लेते हैं आगे। राजराजेश्वरम तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं शताब्दी के आरंभ में बनाया गया था। इसे पेरुवुटैयार कोविल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आगे किसी एग्जाम में नंबर आपसे पूछ ले कि पेरुवुटैयार कोविल किसे कहा जाता है? तो तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसे कहा जाता है। दोस्तों याद रखेंगे ये पूरी तरह ग्रेनाइट से निर्मित है और दुनिया का पहला मंदिर है, दुनिया का पहला और एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है। दोस्तों यह चोल वंश के शासक राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इस कारण इसे राजराजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे। इसका क्या नाम है? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वरम मंदिर। और तीसरा नाम पेरुवुटैयार कोविल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपसे बन सकता है, देखिए ये आपका बन सकता है फरवरी 2022 के बारे में। अगर फरवरी 2022 के बारे में पूछेगा तो दोस्तों इसके कौन बने थे? अक्षय कुमार बने थे। जबकि अगर पूछ लेगा नवंबर 2022, क्या पूछेगा? नवंबर 2022 पूछेगा, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो ऋषभ पंत थे। कौन थे दोस्तों? ऋषभ पंत। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब ऑप्शन में क्या दिया गया था ये आप लोग बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था HDL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं HDL के बारे में, इसका पूर्ण रूप होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या होता है? हाई डेंसिटी, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, किसका? HDL का, ठीक है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था आवर्त सारणी का 18वां ग्रुप किससे संबंध रखता है? यानी कि 18वां जो ग्रुप है आवर्त सारणी का 18वां वर्ग है, ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये अक्रिय गैसों से। किससे? दोस्तों नोबल गैसों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग इसको याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? नोबल गैसेस से। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था 61वां संविधान संशोधन क्या है? तो साथियों अगर बात कर ली जाए 61वां संविधान संशोधन यानी कि 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1989 में। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। इस समय जो सरकार थी वो दोस्तों राजीव गांधी जी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी जी की, ठीक है।
और ये दोस्तों इसमें क्या हुआ था, 21 वर्ष से वोट डालने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी, यानी कि 21 to 18 वर्ष जो वोट डालने की उम्र थी ये कर दी गई थी आपकी 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा गया था 7वें एशियन गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ था। ये एक दोस्तों टफ क्वेश्चन था। क्या था, टफ क्वेश्चन। देखिए अगर बात कर ले एशियन गेम्स की तो अभी हाल ही में एशियन गेम का आयोजन कहां पर हुआ है, होंगजाऊ चाइना में हुआ है। लेकिन 7वां जो एशियन गेम्स था इसका आयोजन ईरान की राजधानी तेहरान में 1974 में किया गया था, 1974 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं फर्स्ट एशियन गेम्स की, किसकी अगर बात कर ले साथियों फर्स्ट एशियन गेम्स की, तो दोस्तों ये हुए थे आपके 1951 में नई दिल्ली में। कहां पर दोस्तों, ये न्यू दिल्ली में हुए थे। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, कब हुए थे, तो 1951 में हुए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मणिपुर राज्य से संबंधित है, यानी कि मणिपुर राज्य से संबंधित नृत्य पूछा गया था। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे नृत्य हैं। अब ऑप्शन क्या दिया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया गया होगा आपको, या तो पुंग नृत्य, माई नृत्य, नूपा नृत्य, रासलीला नृत्य और गान नगाई त्योहार और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया था ये आप लोग कमेंट में बताएंगे छाप के। तो गान नगाई त्योहार होता है मणिपुर में होता है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का है, रासलीला भी आपका मणिपुर का है। इसके अतिरिक्त जो रासलीला है दोस्तों याद रखेंगे, इसके अतिरिक्त जो रासलीला है ये आपका यूपी में भी होता है। ठीक है, अब पूछा क्या गया था ये आप लोग बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सिख जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, यानी कि जो हमारी सिख कम्युनिटी थी इसका प्रतिशत कितना था। तो दोस्तों याद रखेंगे 1.7%। ओवरऑल जो जनसंख्या थी अपनी कितनी थी, 121 बिलियन के आसपास, सॉरी 121 बिलियन के आसपास थी। तो सॉरी 1 बिलियन और 21 करोड़, यानी कि 121 करोड़ जनसंख्या थी 2011 के सेंसस के अनुसार। और इसमें दोस्तों हमारा 1.7% कौन था दोस्तों, याद रखेंगे ये हमारे सिख कम्युनिटी थी। और जो सिख कम्युनिटी है ये अधिकांश पंजाब राज्य में रहते हैं, और जहां पर पंजाब की आपकी 57 टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन का 57% पंजाब में ये लोग रहते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा 1.7%। ठीक है, कहां पे, 2011 के सेंसस के अनुसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा गया था राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बात कर लेते हैं अगर गवर्नर के बारे में। किसके बारे में साथियों, गवर्नर के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और इसका जो अनुच्छेद है, यानी कि नियुक्ति का जो अनुच्छेद है 155, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था शेख चुन्नालाल या चुन्नीलाल किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं शेख चुन्नालाल के बारे में, किसके, शेख चुन्नालाल के बारे में, तो दोस्तों ये हो जाएंगे नादस्वरम से। किससे दोस्तों, याद रखेंगे नादस्वरम से। नादस्वरम वाद्य यंत्र से संबंधित है आपके शेख चुन्नालाल। और इनका अगर संबंध पूछेगा किस राज्य से था, तो दोस्तों याद रखना ये तमिलनाडु से थे। कहां से थे, तमिलनाडु से। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, नादस्वरम बजाते थे। ठीक है, इसको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था चिदम्बरम मंदिर किस नृत्य को समर्पित है। तो दोस्तों जो चिदम्बरम मंदिर है भगवान नटराज से संबंधित मंदिर है। और नटराज की जो मूर्ति है किसकी, याद रखेंगे, जो नटराज की दोस्तों मूर्ति है ये मूर्ति कौन से डांस को दर्शाती है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये भरतनाट्यम डांस को दर्शाती है। तो दोस्तों भगवान नटराज आपके भरतनाट्यम डांस से संबंधित है, इसलिए चिदम्बरम मंदिर हो जाएगा वो आपका भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हो जाएगा। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा गया था पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। क्वेश्चन ऐसा आया था दोस्तों कि डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखेंगे अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 48A, जो 48A है ये हमारा पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा। और ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 48A में ये बात जोड़ी गई थी। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो डीपीएसपी का 48A याद रखेंगे पर्यावरण से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे जो पंचायती राज व्यवस्था थी ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। कौन था, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसका जो एक्ट था ये 1992 में आया था, जबकि लागू कब हुआ था तो दोस्तों याद रखेंगे 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 से ये अपने देश में लागू हो गई थी। और ये कौन सी समिति की सिफारिश पर थी, तो दोस्तों याद रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बलवंत राय जो समिति थी ये आपकी बनी कब थी, तो दोस्तों याद रखेंगे ये 1957 में बनी थी, 1957 में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। राजस्थान का नागौर पहला ऐसा
डिस्ट्रिक्ट था या पहला ऐसा स्थान पर था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था अनुच्छेद 17 किसका उल्लेख मिलता है। अगर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में, तो इसमें अनटचेबिलिटी के बारे में बात की गई है, यानी कि अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद 17 इंपोर्टेंट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में लिखा है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये अनुच्छेद 153 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद में कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए निर्वासित नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखें। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको बात याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे ये जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में भी जुड़ा था। किसमें? फंडामेंटल ड्यूटीज में भी जुड़ा था। इसके अतिरिक्त ये जुड़ा था अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21 यानी कि फंडामेंटल राइट में भी जुड़ा था, यानी कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों में जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो लिटरेसी रेट है, जो अपनी लिटरेसी रेट है, ये कितनी हो जाएगी, याद रखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगी हमारी 74.04%। 74.04% हो जाएगी 2011 के सेंसस के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था 1947 में, और इसके तहत भारत के 2 हिस्से हुए थे। एक हिस्सा बना था पाकिस्तान, क्या बना था, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत बना था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ये किसके तहत बना था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था दोस्तों वायु प्रदूषण से संबंधित अधिनियम किस वर्ष आया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा 1981। 1981 में वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम आया था, एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट। ठीक है, याद पॉल्यूशन एक्ट। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण उन्मूलन के उद्देश्य से वर्ष 1981 में संसद द्वारा वायु प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था। तो कब आया था, 1981 में पहली बार आता है, और 1987 में इसमें कुछ संशोधन भी किए जाते हैं। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था भूपर्पटी से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों हमें पता है कि जो भूपर्पटी है ये पृथ्वी की क्या है, एक सबसे ऊपरी परत है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। ठीक है, याद रखेंगे सबसे ऊपरी परत है भूपर्पटी। ठीक है, और इसकी अगर मोटाई की बात की जाए तो ये 0 से लेकर 40 किलोमीटर यानी 35 से 40 किलोमीटर तक ये मोटी होती है, और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का था। किसका, यूटी के बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये हो जाएगा दमन और दीव का। किसका हो जाएगा, दमन और दीव का। यहाँ पर 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर थी। इसको भी याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जो टॉप क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आज जो आपका इलेक्ट्रिकल और दोस्तों आपका सिविल का एग्जाम हुआ था जेईई का, इसमें पूछे गए थे। आशा करते हैं दोस्तों आज की जो क्लास थी ये आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी बताइए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करके जो आपकी बेल आइकन होती है उसे ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। देखते रहिए दोस्तों अपना यूट्यूब चैनल जीएस हब बाय डीएस सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।